Hi friends, today video about PUBG mobile graphics setting and I want to show you how to enable 90 FPS in PUBG mobile and how to enable COD 120 FPS graphics setting. So if you interested in this video, so let's start it. तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं और वीडियो को देख के चले जा रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा काम करने के लिए। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब आपको दिखाते हैं कि आपको ये किस तरह का देखने को लगता है। तो आपको ये पता है कि पोको F1 डिवाइस में आपको जो स्मूथ पे एक्सट्रीम तक ही आप जा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के जा सकते हैं। बैलेंस पे आप अल्ट्रा पे जा सकते हैं, HD पे अल्ट्रा पे जा सकते हैं, SDR पे आप जा सकते हैं अल्ट्रा पे। अगर आप DHG कर्नल इस्तेमाल करते हैं तो आपको SDR पे एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्मूथ पे यहाँ पे 90 FPS कैसे मैंने इनेबल किया है और ये खेलने के बाद आपको किस तरह का लगता है। तो इसे आप सेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा न्यू सेटिंग हैज़ बीन अप्लाइड। इसके बाद आपको इसे इनेबल करने के बाद आप इसे खेलेंगे तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो एकदम धमाकेदार मिलने वाला है। यानी कि अगर आप इसे खेलेंगे तो जो FPS का ग्राफ FPS से शो करता है ऊपर में, तो आपको जो कंटिन्यूसली आपको 60 FPS आपको शो करेगा, ना कि आपको जो कम हो जाता है या ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक्सट्रीम पे खेलते हैं तो उसका जो FPS है वो 45, 48, 50 ऐसे होता रहता है। लेकिन अगर आप 90 FPS को इनेबल करते हैं तो पहली चीज़ कि आपका पिंग जो है वो काफ़ी स्टेबल रहता है। दूसरी चीज़ कि आपको 60 FPS का कंटिन्यूसली जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिलता है। ग्राफिक सेटिंग का 60 FPS एकदम कंटिन्यूसली आपको देखने को मिलता है। मैंने खेला है, खेलने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ऐसे ही नहीं बता रहा, खेलने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। एक्सपीरियंस जो है वो आपको लैग जरा सा भी आपके फ़ोन में देखने को नहीं मिलता और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा होता है पहले से। तो ये बात है। अब हम बात करते हैं इसमें कि आपको ये तो मैंने दिखा दिया और चीज़ें बता भी दिया। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे इसे, एक मिनट, अब बात करते हैं हम कि कैसे आपको इसे, मतलब कौन कौन सी ज़रूरत की फाइल इसमें लगेगी। तो हम अभी इसे फ़िलहाल के लिए इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी ज़रूरत की आपको फाइल लगेगी या फिर आपको कौन सी ज़रूरत की चीज़ें लगेंगी आपको इसे इनेबल करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत जो लगेगा वो आपका फ़ोन जो है वो रूट होना चाहिए और आपके फ़ोन में मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल होना चाहिए और रूट भी होना चाहिए। तो अगर आपको दोनों जो रिक्वायरमेंट है आपके फ़ोन में और आपके पास पोको F1 डिवाइस है, और एक बात कि अगर आपके फ़ोन में कोई सा भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके फ़ोन में कोई सा भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस हो या फिर एंड्रॉयड 11 का कोई रोम हो या फिर MIUI 12 हो, MIUI 11 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास पोको F1 डिवाइस होना चाहिए तो ये काम कर जाएगा। अगर आपके पास कोई और भी डिवाइस है तो आप इस मॉड्यूल को आप एक बार ट्राई कीजिए अपने फ़ोन में, काम कर जाएगा। मेरे ख्याल से 90 FPS जो है वो इनेबल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम कि कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। सारी चीज़ें मैंने बता दिया जो भी रिक्वायरमेंट है। अब मैं बताता हूँ कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उससे आपको डाउनलोड करना है। कुछ KB की फाइल होगी, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ऐसा नहीं है कि इंस्टॉल हो जाएगा डायरेक्टली, आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर भी यहाँ पे आपको मैजिक्स को ओपन करना है। डाउनलोड करने के बाद फाइल को डाउनलोड कर लिया, आपको मैजिक्स को ओपन करना है। उसके बाद आपको सेफ्टी नोट को चेक कर लेना है, ये आपको ट्रू होना चाहिए तभी ये काम कर पाएगा। यहाँ पे ट्रू शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि नीचे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो चौथे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो फाइल है वो फाइल का नाम मैं बताता हूँ आपको कि ये नाम है इसका गेम अनलॉकर मॉड्यूल चिप। 233 KB की फाइल है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जैसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पूछता है कि वॉल्यूम की प्रोग्राम, प्रेस वॉल्यूम अप यानी कि प्लस की दबाना है। फिर आपको यहाँ पूछ रहा है कि आपको जो वॉल्यूम डाउन की दबाना है, तो डाउन की मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे जब इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद आप फिर से पूछेगा क्वेश्चन कि आपको क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन यानी कि 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो आपको 90 FPS का है। उसके बाद COD मोबाइल को आप 120 तक आप FPS तक आप लेके जा सकते हैं, या फिर आपका जो मोबाइल लेजेंड है और ब्लैक डेजर्ट मोबाइल है
तो इसको भी आप मैक्स पे ले आ सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको चूज करना है तो अगर आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट रहता है एक नंबर 1 यानी कि पबजी मोबाइल 90 FPS आपको इनेबल करना है, तो एक पे क्लिक करने के बाद आपको वॉल्यूम डाउन आपको दबाना पड़ेगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सेलेक्ट करना है 2 तो आपको वॉल्यूम अप दबाना पड़ेगा तो 2 पे चला जाता है ये। अगर फिर से दबाएंगे तो 3 पे चला जाता है। तो अगर आपको सेलेक्ट करना है 1 ही तो आपको वॉल्यूम डाउन की यहाँ पे दबाना पड़ेगा। डाउन की दबाएंगे तो यहाँ पे लिख जाएगा गेम अनलॉकर पबजी मोबाइल, यहाँ पे इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे डाउन हो जाएगा। अब क्या करना है आपको रिबूट यानी कि रीस्टार्ट आपके फोन को यहीं से यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको सीधा से पबजी मोबाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सीधा से चले जाना है ग्राफिक सेटिंग में और उसको सेट कर 90 FPS को सेट कर लेना है। उसके बाद आपका काम बन गया। आप आराम से 90 FPS को आप यूज़ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, उसके हिसाब से आराम से आप इसको 90 FPS को आप यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप कि समझ गए होंगे, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो गए आया होगा तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।